चंदा और अनु दो सहेलियां थी। चंदा बहुत अमीर थी, उसका पति शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था, तो वहीं अनु बहुत गरीब थी क्योंकि उसका पति एक मामूली सा गार्ड था। दोनों सहेलियों ने अपनी अपनी दिवाली कैसे मनाई, चलिए देखते हैं। चंदा अपने पति के साथ मॉल जा रही थी। वो दोनों महंगी गाड़ी में बैठे हुए थे। किसी ने चंदा को आवाज लगाई, चंदा चंदा। चंदा, कोई तुम्हें आवाज लगा रही है? मैं गाड़ी साइड में करके रोकता हूँ। नहीं, गाड़ी रोकने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने साइड मिरर में देख लिया, वो अनु है। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। कौन अनु? अरे अनु मेरी बचपन की सहेली है। फिर तो तुम्हें उससे जरूर बात करनी चाहिए। और अमर गाड़ी साइड करके रोक देता है। चंदा और अमर गाड़ी से बाहर आते हैं। अनु गाड़ी के पास आती है और कहती है, हाय चंदा, कैसी है तू? तू तो एकदम बदल गई, लेकिन फिर भी मैंने तुझे पहचान लिया। बचपन का याराना जो ठहरा। चंदा ने अनु को घूर कर देखा। पुरानी सी साड़ी जो देखने में बेहद सस्ती लग रही थी, हाथ में एक सब्जी का झोला। ओह हाय अनु, तू यहाँ कैसे? मेरे पति इसी शहर में जॉब करते हैं। और तू बता? अच्छा, क्या करते हैं तेरे पति? वो एक कंपनी में गार्ड है। अच्छा, इनसे मिलो, ये है मेरे पति, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, रोजाना लाखों रुपए कमाते हैं। ओह अच्छा, तेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ, हमें दिवाली की शॉपिंग करने जाना है। वैसे भी मुझे काफी देर तक धूप में खड़े रहने की आदत नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन अनु, कल हमारे घर पर दिवाली की पार्टी है, तू जरूर आना और अपने पति को लेकर आना। ठीक है चंदा, मैं जरूर आऊंगी। अनु चली जाती है। चंदा का पति अमर उससे कहता है, चंदा, तुम्हें अपनी सहेली से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपने उसकी हालत देखी नहीं, वो तो मुझसे बात करने के लायक ही नहीं है। फिर उसे कल दिवाली की पार्टी में क्यों बुलाया? वो आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। अनु को उसकी औकात याद दिला दूंगी। स्कूल में तो बड़ी तेज स्टूडेंट बनती थी, हमेशा मुझसे आगे रहती थी। अब जिंदगी की दौड़ में मैं उससे आगे हूँ। चंदा, तुम्हें अपनी सहेली के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बचपन के यार तो हमेशा खास होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। चंदा और अमर वहाँ से चले जाते हैं। अनु अपने घर आकर अपने पति शेखर को सारी बात बताती है। अनु, तुम्हारी सहेली बहुत अमीर है और हम लोग गरीब। हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। ओफो शेखर, चंदा मेरी बचपन की सहेली है। तुम्हें पता है स्कूल में चंदा अक्सर मेरा लंच खा लिया करती थी। उसे मेरी माँ के हाथ का बना खाना बहुत पसंद था। अच्छा, ऐसी बात है तो माँ जी के हाथ के बने बेसन के लड्डू उसके लिए ले चलना। हाँ, ये तुमने अच्छी बात कही। दूसरे दिन अनु एक डिब्बे में लड्डू रख लेती है और दोनों शाम के वक्त तैयार होकर चंदा के घर जाते हैं। वहाँ अनु ने देखा कि सारे मेहमान बड़ी बड़ी गाड़ियों से आए थे, लेकिन अनु और शेखर पैदल ही आए थे। सभी मेहमानों ने महंगे कपड़े पहने थे और सबके हाथों में महंगे महंगे गिफ्ट थे। चंदा का बंगला रंग बिरंगी लाइटों से सजा था और बैठने के लिए बड़े बड़े खूबसूरत सोफे लगे हुए थे। पार्टी में आए सभी मेहमान काफी पैसे वाले थे। वे चंदा और उसके पति को दिवाली गिफ्ट दे रहे थे और बदले में चंदा भी उन्हें गिफ्ट दे रही थी। तभी अनु चंदा के पास गई। हाय चंदा, हैप्पी दिवाली। देख मैं तेरे लिए दिवाली उपहार में क्या लाई हूँ। मैं माँ के हाथ के बने बेसन के लड्डू लाई हूँ। तुझे माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है ना? ओह नहीं अनु, अब मैं ये सब नहीं खाती। इन सब से वजन बढ़ जाता है। रामू इधर आना। जी मैम साहब। रामू, ये लड्डू तुम्हारे लिए है, घर ले जाओ और अपने बच्चों को खिला देना। शुक्रिया मैम साहब। अनु को चंदा की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो नहीं जानती थी कि उसकी बचपन की सहेली इतनी बदल चुकी है। बचपन में चंदा के साथ बिताए हसीन पल याद करके अनु की आंखें भर आई। वो वहां से जाने लगी, तभी चंदा ने उसे रोक कर कहा, रुको अनु, ये लो तुम्हारा दिवाली गिफ्ट। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे नहीं, इसमें तुम दोनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हैं, दिवाली पर पहन लेना। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम दिवाली पर नए कपड़े नहीं खरीद पाओगी। तुम्हारी इतनी हैसियत का, ये कपड़े तुम दोनों के काम आएंगे। और हाँ, खाना खाकर जाना, 5 स्टार होटल से मंगवाए हैं। तुम्हें कहाँ नसीब होता होगा ये सब। चंदा की बातें अनु को कचोट रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई और बिना खाए ही शेखर के साथ घर वापस आ गई। चंदा ने आज बता दिया कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी गहरी होती है। दिल छोटा मत करो अनु, जरा देखो तो इस गिफ्ट में क्या है। शेखर ने जब गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें कुछ पुराने कपड़े थे जो शायद चंदा और अमर के थे। चंदा मेरी इतनी बेइज्जती करेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने मुझे दिवाली उपहार में अपने पुराने कपड़े दे दिए। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुम्हें बचपन की दोस्ती वहां खींच कर ले गई थी। जाने दो, जो हुआ वो भूल जाओ। ये अमीर लोग ऐसे क्यों होते हैं? नहीं, सारे अमीर लोग ऐसे नहीं होते हैं। मेरे मालिक तो बहुत अच्छे हैं। दरअसल पार्टी में चंदा ने शेखर को अपने पति से नहीं मिलवाया था।
इसलिए शेखर अमर के बारे में नहीं जानता था कि वो चंदा का पति है। उधर पार्टी खत्म हो जाने के बाद चंदा ने अनु को फोन किया। अनु, कल दिवाली का त्योहार है, मैं और मेरे पति गरीबों को कुछ सामान बांट रहे हैं, तुम चाहो तो अपने पति के साथ आ सकती हो। बस चंदा, तुमने मुझे बहुत उपहार दे दिया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। अमर चंदा को अनु से ये सब कहते हुए सुन लेता है। चंदा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सारी हदें पार कर रही हो? अपनी सहेली के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? दिवाली का त्योहार सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, इन गरीब लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे दिन दिवाली का त्योहार था। अनु अपने घर की सफाई खुद कर रही थी तो चंदा के नौकर उसके घरों को फूलों से सजा रहे थे। चंदा अपने पति के साथ गरीबों को सामान बांटने में व्यस्त थी। इधर अनु का पति दिवाली के दिन भी ड्यूटी पर था और अपनी कंपनी के फैक्ट्री की रखवाली कर रहा था। चंदा और अमर अपने बंगले के बाहर गरीबों को सामान बांट रहे थे, तभी अमर के फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? हेलो अमर जी, मैं थाने से थानेदार संबोल सिंह बोल रहा हूँ। कुछ बदमाशों ने आपकी फैक्ट्री में जलते हुए पटाखे फेंक दिए थे, जिससे आपकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। क्या ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? मेरी फैक्ट्री जल गई क्या? उसमें लाखों का सामान रखा था, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपके गार्ड ने फौरन फायर ब्रिगेड को बुला लिया और आग बुझा दी गई है। अमर सारे काम छोड़कर थाने जाने लगा। अमर, कहाँ जा रहे हो? किसी ने हमारी फैक्ट्री में आग लगा दी थी, लेकिन गार्ड ने फैक्ट्री को जलने से बचा लिया। मैं थाने जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी और उस गार्ड का धन्यवाद करूंगी जिसने हमारी फैक्ट्री जलने से बचाई है। चंदा और अमर दोनों गाड़ी में बैठकर थाने पहुंचते हैं। वहां चंदा ने देखा कि वो गार्ड कोई और नहीं, अनु का पति शेखर था। उसे देखकर चंदा शर्म से पानी पानी हो जाती है। चंदा शेखर से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो शेखर, मैंने उस दिन आपकी और अनु की बहुत बेइज्जती की और आज आपने हमारी फैक्ट्री जलने से बचा ली। अगर आज हमारी फैक्ट्री जल जाती तो हमारा बिजनेस डूब जाता और हम सड़क पर आ जाते। चंदा, तुम शेखर को कैसे जानती हो? ये अनु के पति हैं। ये दोनों दिवाली पार्टी वाले दिन हमारे घर आए थे। मैंने इन्हें जानबूझकर आपसे नहीं मिलवाया था। ओह, तो ये बात है। शेखर मेरी फैक्ट्री का सबसे ईमानदार गार्ड है और आज तो इसने जो किया है उसके लिए इसे इनाम जरूर मिलना चाहिए। हाँ, इनाम तो जरूर मिलना चाहिए। नहीं साहब, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं एक गार्ड हूं और फैक्ट्री की रखवाली करना मेरा फर्ज है। नहीं शेखर, अब तुम सिर्फ एक गार्ड नहीं हो, आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। लेकिन मालिक नहीं, अमर का हो। मुझे एक ईमानदार बिजनेस पार्टनर की जरूरत है और वो तुमसे अच्छा कोई और नहीं हो सकता। इस दिवाली पर हम चारों मिलकर पार्टी करेंगे और धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। ठीक है अमर। उस दिन शेखर घर जाकर अनु को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर अनु बहुत खुश हो जाती है। आपकी वजह से मेरी बचपन की सहेली मुझे वापस मिल गई। बचपन में हम हमेशा साथ मिलकर पटाखे चलाते और दिवाली मनाते थे। चंदा मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयां लाती थी और उसे मेरी माँ के हाथ की बनी खीर बहुत पसंद थी। दिवाली पर बनी खीर मैं उसके लिए बचा कर रखती और दूसरे दिन स्कूल ले जाती थी। उस दिन शाम को अनु और शेखर दिवाली की पूजा करते हैं। अनु चंदा की पसंद का खाना बनाती है। पूजा के बाद अमर और चंदा अनु के घर आते हैं। सब साथ मिलकर खाना खाते हैं और धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। दूसरे दिन से शेखर अमर का बिजनेस पार्टनर बन जाता है। एक बार दिवाली के दिन भगवान गणेश पृथ्वी पर आए, लेकिन वहां जाकर भगवान गणेश बुरे फंस गए। भगवान गणेश को जेल जाना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि भगवान गणेश को जेल क्यों जाना पड़ा और फिर वो जेल से कैसे छूटे। मैनानगर गांव में सेठ धनीराम और उसकी पत्नी सेठानी माला रहते थे। सेठ धनीराम पैसों का पुजारी था, इसलिए वो दिन रात माता लक्ष्मी की पूजा किया करता। लेकिन वो पैसे बचाने के लिए माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने में भी कंजूसी करता था। इसलिए वो माता लक्ष्मी को प्रसाद ना चढ़ाकर सिर्फ भजन गाकर उनकी पूजा कर लेता। सेठानी माला भगवान गणेश की भक्त थी। वो रोज भगवान गणेश की पूजा किया करती थी। लेकिन सेठ बहुत ही कंजूस और खड़ूस था। सेठानी जब भगवान गणेश की पूजा करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सेठानी रोज भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद चढ़ाती। ये रोज रोज भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाने की क्या जरूरत है?
पैसे नहीं खर्च होते हैं इसमें। तुझे पता भी है मैं कितनी मेहनत से रुपए कमाता हूँ, और तू उन पैसों को रोज देसी घी के मोदक में उड़ा देती है। और कौन से भगवान गणेश खुद इन मोदकों को खाने आ रहे हैं? प्रसाद के नाम पर तू खुद ही इन्हें खा लेती है। खुद नहीं खाती हूँ जी, भगवान गणेश का प्रसाद घर में सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है। आप भी तो प्रसाद खाते हैं। तो मुझे मत दिया कर मोदक, कम से कम एक मोदक का तो खर्चा बचेगा। सेठ की बातें सुनकर सेठानी दुखी हो जाती है और सेठ के काम पर जाने के बाद वो भगवान गणेश से माफी मांगती है। सेठानी गणेश भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे सिद्धि विनायक, हे विघ्नहर्ता, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मेरे पति को माफ कर दीजिए, वो अज्ञानी है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। भगवान, कृपया करके आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान गणेश सेठानी की भक्ति से खुश थे, इसलिए सेठानी की गणेश भक्ति के कारण ही सेठ का कारोबार अच्छा चल रहा था। मैनानगर गांव में ही भगवान गणेश का भक्त रूपक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रूपक गांव के मुखिया के घर में नौकर था। वो रोज गणपति जी की पूजा करता और उन्हें मोदक का भोग भी लगाता। रूपक भगवान गणेश को देसी घी से बने मोदक तो नहीं चढ़ा पाता, लेकिन उसके मोदकों में भक्ति और श्रद्धा का स्वाद था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे विघ्नहर्ता, हे गणपति, मुझे गरीब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। एक दिन सेठ धनीराम मुखिया जी के घर आया। उसने धोखे से मुखिया जी के सोने के सिक्के चुरा लिए और इल्जाम बेचारे रूपक पर लगा दिया। चोरी के इल्जाम में पुलिस रूपक को पकड़कर ले गई और जेल में डाल दिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार दिवाली का त्योहार आया। पूरे गांव में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। सबके घर दीपक की रोशनी से जगमगा रहे थे। लोग अपने अपने घरों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान गणेश के मन में एक विचार आया। विघ्नहर्ता ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी लक्ष्मी, पृथ्वी लोक पर आज दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। लोग हमारी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ना हम विचरण करने के लिए पृथ्वी लोक पर चलें? हे सिद्धि विनायक, आपका विचार तो उत्तम है, लेकिन पृथ्वी पर लोग हमें देखकर हैरान हो जाएंगे। देवी लक्ष्मी, हम दोनों वेश बदल कर चलेंगे। मैनानगर गांव के जेल में एक कैदी बंद है जिसका नाम रूपक है। रूपक मेरा बहुत बड़ा भक्त है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। हे प्रभु, कैदी और आपका भक्त? हाँ देवी लक्ष्मी, उस कैदी को गांव के मुखिया ने सोने के सिक्के की चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर जेल में बंद करवा दिया है। आज दिवाली का त्योहार है। उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे उसकी सहायता करनी होगी। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी बालक और कन्या का रूप धारण करके मैनानगर गांव में आते हैं। हे प्रभु, सेठ धनीराम मेरा भक्त है। मैं तो सेठ धनीराम के घर जाऊंगी। देवी लक्ष्मी, उसकी पत्नी माला मेरी भक्त है। चलो हम दोनों ही पहले सेठ धनीराम के घर चलते हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी बालक और कन्या के रूप में सेठ धनीराम और सेठानी माला के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सेठ और सेठानी माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा कर रहे थे। लेकिन सेठ धनीराम ने तो माता लक्ष्मी को सिर्फ तुलसी के पत्तों का भोग लगाया था, जबकि सेठानी माला ने भगवान गणेश को उनका प्रिय देसी घी में बने मोदक का भोग लगाया था। मोदक को देखकर भगवान गणेश के मुंह में पानी आ रहा है। देवी लक्ष्मी, इन मोदकों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सिद्धि विनायक, धैर्य रखें, ये मोदक आपको ही चढ़ाए गए हैं। नहीं देवी लक्ष्मी, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। तभी भगवान गणेश ने अपनी सवारी मूषक को सेठ धनीराम की तिजोरी में भेज दिया। मूषक वहां जाकर उठापटक करने लगा। तिजोरी से आ रही मूषक की आवाज सुनकर सेठ धनीराम दौड़कर तिजोरी के पास गया, तो उसके पीछे पीछे सेठानी माला भी दौड़ी। मौके का फायदा उठाकर बालक रूप में भगवान गणेश अपनी मूर्ति के पास रखे मोदक के पास गए और मोदक उठाकर खाने लगे। उधर तिजोरी में मूषक को ना पाकर सेठ धनीराम और सेठानी माला वापस पूजा के स्थान पर आ गए। सेठ धनीराम और सेठानी को आता देख माता लक्ष्मी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन बालक रूप में भगवान गणेश को सेठ ने मोदक खाते हुए पकड़ लिया।
सेठ धनीराम जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे चोर 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 चोर! जाने भी दीजिए, छोड़ दीजिए, इसे बच्चा है, शायद भगवान गणेश बालक रूप में स्वयं हमारे घर आए हो। तुम चुप रहो, ये साधारण बालक है, कोई भगवान गणेश नहीं है। इसने देसी घी के मोदक चुराए हैं। सेठ पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। सेठ धनीराम दरोगा से झूठ बोलता है। दरोगा साहब, ये बालक चोर है। ये मेरे घर में घुस आया और इसने मेरे चांदी के सिक्के चुराए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इस बालक ने तो सिर्फ मोदक खाए हैं। तुम चुप रहो, इसने मेरे घर में चोरी की है, इसे दंड तो मिलना ही चाहिए। दरोगा साहब बालक रूप में भगवान गणेश को पकड़कर थाने ले जाते हैं और चोरी के आरोप में जेल में डाल देते हैं। जेल में भगवान गणेश से मिलने माता लक्ष्मी आई। सिद्धि विनायक, आप तो भगवान हैं, तो फिर इस जेल में क्यों हैं? यहाँ से चलिए प्रभु। देवी लक्ष्मी, ये सब तो मेरी ही लीला है। दरअसल मैं अपने भक्त रूपक की सहायता करने खुद जेल आया हूँ। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इधर सेठानी माला बार बार सेठ धनीराम से विनती कर रही थी कि वो उस बालक को जेल से छुड़ा दे, लेकिन सेठ धनीराम ने उसकी एक न सुनी। इधर जेल में भगवान गणेश अपने भक्त रूपक के पास जाते हैं और रूपक को दर्शन देते हैं। प्रभु, आप मेरे विघ्नहर्ता, आप आ गए। मैं धन्य हो गया प्रभु। अब मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मुझे कोई चिंता नहीं प्रभु। रूपक भगवान गणेश के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करता है। उठो रूपक, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जेल में रहकर भी एक दिन भी मेरा नाम लेना नहीं भूले। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, आपने मुझे दर्शन दे दिया, मेरे लिए यही बहुत है प्रभु। आप मुझ गरीब से मिलने जेल में आए, मेरे लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है प्रभु? रूपक, मैं तुम्हें जेल से छुड़ाने आया हूँ। प्रभु, मुखिया जी इस गांव के रसूखदार आदमी हैं। उनके कहने पर पुलिस ने मुझे जेल में रखा है। जब तक मुखिया जी नहीं कहेंगे, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तुम पुलिस को यहाँ बुलाओ और पुलिस से कहो कि मुखिया के घर से जो सामान चोरी हुआ था, वो सामान सेठ धनीराम की तिजोरी में रखा है। लेकिन प्रभु, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। ठीक है प्रभु। रूपक आवाज देकर पुलिस को बुलाता है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मालिक, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तो तू चोर नहीं है? तो मुखिया के घर से जो सोने के सिक्के चोरी हुए वो किसने चुराए थे? वो सिक्के सेठ धनीराम ने चुराए थे मालिक। वो सोने के सिक्के सेठ धनीराम की तिजोरी में रखे हैं। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? सेठ धनीराम इस गांव के रईस सेठ हैं, उन पर तो खुद लक्ष्मी मेहरबान है। वो मुखिया के सोने के सिक्के क्यों चुराएंगे? मैं सच कह रहा हूँ मालिक, आप सेठ धनीराम के घर जाकर तिजोरी की तलाशी ले लो। दरोगा मुखिया को इस बात की खबर करता है। फिर दरोगा रूपक को लेकर सेठ धनीराम के घर पहुंचता है। मुखिया भी वहां आ जाता है। अरे दरोगा साहब, आइए आइए, कहिए, मेरे चांदी के सिक्के मिले क्या? मिल जाएंगे, लेकिन मैं पहले आपकी तिजोरी की तलाशी लेने आया हूँ। वाह दरोगा साहब, मेरे घर चोरी हुई है और तलाशी भी मेरे ही घर की। हाँ, मुझे जानकारी मिली है कि मुखिया जी के घर से जो सोने के सिक्के चोरी हुए हैं वो आपके घर में ही है। इतना कहकर दरोगा सेठ धनीराम के घर के अंदर आ जाता है और तिजोरी की तलाशी लेने लगता है। दरोगा को सेठ धनीराम की तिजोरी से सोने के सिक्के मिलते हैं। ये वही सोने के सिक्के थे जो मुखिया जी के घर से चोरी हुए थे। दरोगा को तिजोरी में से चांदी के वो सिक्के भी मिल जाते हैं जिसकी चोरी का इल्जाम सेठ धनीराम ने बालक रूपी भगवान गणेश पर लगाया था। मुखिया अपने सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हो जाता है। ये चांदी के वही सिक्के ना जिसकी चोरी का इल्जाम आपने उस बालक पर लगाया है? आप दोनों इस गांव के रसूखदार लोग हैं, आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। दरोगा चोरी के आरोप में सेठ धनीराम को जेल में डाल देता है और रूपक और बालक रूप में भगवान गणेश दोनों जेल से छूट जाते हैं। हे प्रभु, आपने दिवाली के दिन मुझ गरीब पर बड़ी कृपा की है, मुझे जेल से रिहा करवा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। रूपक, अपने घर जाओ और अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मनाओ। माता लक्ष्मी तुम पर कृपा करेंगी। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं और रूपक अपने घर आ जाता है। घर आकर रूपक ने देखा कि उसका घर रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे नए कपड़ों में थे। आ गए आप?
ये देखिए, ये सब मिठाइयाँ, नए कपड़े, इतने सारे रुपए पैसे, ये सब मुखिया जी ने भिजवाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये छोटी सी भेंट हमें भिजवाई है और आपको कल से काम पर बुलाया है। इसके बाद रूपक ने अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की और भगवान गणेश का धन्यवाद किया। Please subscribe this channel.